अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का जो है टू सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो फ्रैक्शन गिवन है, अब ये हमें फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, एंड आफ्टर डेट हमें उस डेसिमल फ्रैक्शन में ये बताना है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 5/8। अब इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें, फर्स्ट हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये हमें आना चाहिए कि हम किसी भी फ्रैक्शन को जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आएगा 0.625। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.625। अब अगर ये तो हमारे पास अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, हम खुद से करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। अब इसमें ये है कि हम 5 को जो है डिवाइड करेंगे 8 से। अब जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 8 है, ये हमारे पास जो है डिवाइज़र है। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो 5 है, ये हमारे पास है डिवाइडेंट। डिवाइज़र है, ये हमारे पास ग्रेटर देन है डिवाइडेंट के। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो आंसर पे हम क्या करते हैं, आंसर में 0 लगाते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट देकर यहाँ पर 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर अब 50 हो जाएगा। डिवाइडेंट लेस देन डिवाइजर होगा तो हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। अब 8 की टेबल जो है हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 48, एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। पॉइंट ऑलरेडी हमने दिया है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर 0 पॉइंट दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 आ गया। अब जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। मतलब हमारे पास ये जो डेसिमल फ्रैक्शन आया ना इसका, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आगे जो है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये वाला फ्रैक्शन जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो इसी तरह हम सारे जो है फ्रैक्शन को इस तरह चेक करते हैं, और इनकी में जो इनमें हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमें बताना है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड से टर्मिनेटिंग एंड दूसरी साइड से हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 5/8 को, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये हमारे पास जो है 5/8 जो होगा ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। नाउ सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम अभी किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 4/18 है। अब 4/18 को जो है हम डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले तो अगर हम इस तरह से करते रहेंगे, डिवाइड करेंगे, ये बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थ्रू कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4/18, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.22222 एंड सो ऑन, इस तरह का कोई फ्रैक्शन आ रहा है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास रिपीटेड होता है। ठीक है, रिपीटेड तो है, बट यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन में हमें ये बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन होगा सेकंड 4/18, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/15। 1/15 को अगर हम देखें 1/15, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आ रहा है। 1/15 का आंसर क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है
0.066666 सो ऑन। तो ये भी हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में ये आ जाएगा 1/15, तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, ये हमारे पास है 49/8। 49/8 है। अब 49/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आएगा 49/8। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 6.125। ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे कि देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। जैसे 49 है, इसको हम 8 से डिवाइड करें। 8 6 48, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 8 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 0 देंगे, पॉइंट ऊपर हैं, तो यहाँ पर 20 आ गया। तो 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे 16, एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा 0, एंड 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 40 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा तो इसके में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास जिसमें भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है वो हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग जो है फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 को जो है यहाँ पर लिख लेंगे। 49/8 जो है ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 207/15। ये हमारे पास आएगा 207/15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.8। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, जिसको हम टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। ये हमारे पास 207/15। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है 50/76। अब 50/76 को जो है डिवाइड करके भी हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से। हम इसको जो है, अगर हमारे पास कैलकुलेटर हैं, और हम इसको जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी जो है चेक कर सकते हैं। इससे हमारा जो है टाइम सेव रहेगा। बाकी तो ये है कि हमें मेथड आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करते रहें, हमें मेथड का पता होना चाहिए। 50 को डिवाइड कर रहे हैं हम 76 से, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये जो है डिवाइज़र है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम चेक करके देखते हैं। 50/76, तो 50/76 करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह है कि 0.657/894 इन सो ऑन। तो ये फ्रैक्शन जो हमारे पास आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 50/76। तो यहाँ तक हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1 के जो है 2 कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आगे हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।